भारत में कोरोना का सबसे बड़ा अटैक। एक दिन में पहली बार 2,34,000 नए केस, 1,338 मौतों से हडकंप। कोरोना की दूसरी लहर हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है और लगातार 3 दिनों से 2 लाख से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक देश में शुक्रवार रात 12 बजे तक 24 घंटों में कोरोना का रिकॉर्ड 2,33,757 नए मामले सामने आए, जिसके भारत में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,45,21,683 हो गई। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में नए संक्रमितों की यह सर्वाधिक संख्या। लगातार तीसरे दिन नए मामलों में 2 लाख से अधिक दर्ज किए गए। आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में 1,338 मरीजों की मौत हो गई। महामारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,75,673 हो गई। इसी के साथ कोरोना से इलाजरत मरीजों की संख्या 16.5 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या 16,73,016 दर्ज की गई, जो संक्रमण के कुल मामलों का करीब 11.52% है। कोरोना से 4 दिन में निकले एक ही परिवार से 3 लाख से एक की स्थिति गंभीर। कोविड के कारण झारखंड के जमशेदपुर के बारादुआरी से 4 दिनों में ही एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। एमजीएम अस्पताल की रिटायर्ड हेड नर्स गुरुवार देर रात निधन हो गया था। वह 70 वर्ष की थी। इससे कोहराम मचा हुआ। इससे मरने वालों में रिटायर्ड नर्स, उसकी बेटी और उसका भाई शामिल है। नर्स की बड़ी बेटी की भी हालात गंभीर है। उसका भी एमजीएम में ही इलाज चल रहा है। सबसे पहले रिटायर्ड नर्स की बेटी व एमजीएम अस्पताल की नर्स को पिछले दिनों में सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उससे अस्पताल ले जाया गया, जहां 2-4 घंटे में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव घर पहुंचा और अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद दूसरे दिन उसके भाई की तबीयत बिगड़ी और उसे भी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी भी मौत हो गई। इसके बाद रिटायर्ड नर्स 3 दिनों बाद अस्पताल में जीवन और मौत के बीच जूझती रही और गुरुवार देर रात दम तोड़ दिया। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि रिटायर्ड नर्स की बेटी पॉजिटिव थी। अस्पताल में कर्मी होने के नाते उनकी मौत के बाद शव घर ले जाने दिया गया। परिवार के अन्य सदस्यों की स्थिति बिगड़ने के बाद जांच हुई तो पॉजिटिव होने की जानकारी मिली। इसके बाद अन्य शवों को घर ले जाने से रोका गया। इधर सिब्बल उधर सीबीआई। लालू की जमानत पर आज जबरदस्त लड़ाई। झारखंड हाईकोर्ट में चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत पर सुनवाई होगी। यह मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट के परिसर को सैनिटाइज करने की वजह से जमानत पर आज सुनवाई होगी। लालू प्रसाद यादव ने दुमका वाले मामले आदि सजा पूरी करने का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई। हालांकि इस मामले में सीबीआई ने कहा है कि लालू यादव को सीबीआई कोर्ट से कुल 14 साल की सजा मिली। ऐसे में उनको जमानत पर सुनवाई के कोई औचित्य नहीं। हालांकि लालू के अधिवक्ता दरवेशी मंडल का मानना है कि झारखंड हाईकोर्ट इस मामले में 7 साल की आधी सजा मानते हुए जमानत पर सुनवाई कर रही है, क्योंकि 19 फरवरी को जमानत खारिज करने के दौरान अदालत ने माना था कि सजा की अवधि पूरा करने में 1 माह 17 दिन कम है। अगर लालू प्रसाद यादव को आज जमानत मिली तो वह जेल से बाहर निकल जाएंगे। चारा घोटाले के 4 मामलों के सजायाफ्ता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए आज अहम दिन है। झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई हो रही है। लालू को अदालत से जमानत मिली तो वे जेल से बाहर आ जाएंगे। ऐसे में लालू परिवार, लालू समर्थकों और राजद के नेता कार्यकर्ता अपने चहेता की जमानत को लेकर उम्मीदें भी भरे हैं। सीएम हेमंत आज करेंगे बड़ा फैसला। झारखंड में बंद हो सकते हैं 10वीं 12वीं के स्कूल।
झारखंड में बेतहाशा बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बड़ा फैसला लेने जा रहा है। सीबीएसई की 10वीं बोर्ड परीक्षा रद्द होने और 12वीं बोर्ड को स्थगित किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद आज झारखंड एकेडमिक काउंसिल की जेक 4 मैट्रिक और इंटर परीक्षा भी रद्द की जा सकती है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक कोरोना संक्रमण के चलते आज से 10वीं और 12वीं के स्कूल बंद हो सकते हैं। इससे पहले झारखंड सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए राज्य में 10वीं और 12वीं कक्षा के स्कूलों को ऑफलाइन संचालन की अनुमति दी थी। वर्तमान में राज्य के सभी 24 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले एक बार काफ़ी बढ़ जाने के बाद 10वीं और 12वीं कक्षा के स्कूलों को बंद करने का दबाव बढ़ गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने इन स्कूलों को बंद करने के संकेत देते हुए कहा कि आज सर्वदलीय बैठक में इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद आपदा प्रबंधन की हाई लेवल बैठक करेंगे। छात्रों के भविष्य और अशांत खतरे को देखते हुए सीएम ने फैसले लेने की बात कही। इससे पहले झारखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड की प्रैक्टिकल एग्जाम तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिए गए हैं। जेक की ओर से बोर्ड परीक्षाओं पर अहम फैसले लेने के लिए मुख्यमंत्री अधिकृत है। राज्य में लॉकडाउन लागू किए जाने की आशंकाओं के बीच तमाम स्कूलें पिछले साल की तरह फिर से बंद कर दिए जाएंगे। सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को दी खास सलाह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया ये आग्रह। जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने एक बार फिर अपने विचार प्रतिद्वंदी रहे स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता को सलाह दी है कि वे अस्पतालों में घूमने की बजाय अस्पतालों की व्यवस्था ठीक करें। सरयू राय ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री द्वारा ट्वीट करते हुए लिखा है कि स्वास्थ्य मंत्री और सचिव को निर्देश दें कि वे कोविड पर काबू पाने के लिए अस्पतालों में भर्ती मरीजों को आकुच निरीक्षण के लिए घूमने के बदले अपने कार्यालय में बैठकर अस्पतालों एवं इलाज केंद्रों तक आवश्यक सुविधा उपकरण एवं निधि पहुंचाने की व्यवस्था कराएं। सरयू राय का ट्वीट पर यह बयान बन्ना गुप्ता के ट्वीट के 1 घंटे बाद आया। बन्ना गुप्ता ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आज रांची के मां कलावती अस्पताल और उमा अस्पताल का निरीक्षण किया। कलावती अस्पताल में 25 आईसीयू समेत 50 बेड और उमा अस्पताल में 15 आईसीयू समेत 50 बेड की उपलब्धता सुनिश्चित की। स्वास्थ्य सचिव और रांची उपायुक्त को निर्देश दिया कि इस संदर्भ में संसाधनों समेत अन्य व्यवस्था करें। इसके 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री ने रांची स्थित रिम्स पीपीई किट पहनकर कोविड वार्ड का जायजा लिया था। वहां से लौटने के बाद जमशेदपुर में जिला प्रशासन व निजी अस्पताल के संचालकों के साथ परिसदन में बैठक की थी। सीएम हेमंत आज करेंगे ऐलान, रद्द हो सकती है जेक की 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं बोर्ड मैट्रिक परीक्षा और 12वीं बोर्ड में इंटर परीक्षा को रद्द किया जा सकता है या फिर इसे अगले आदेश तक स्थगित किया जा सकता है। सीएम हेमंत सोरेन आज शनिवार 17 अप्रैल को इस पर बड़ा ऐलान करेंगे। सीएम राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए इस पर अहम निर्णय करने जा रहे हैं। इसे के लिए उन्होंने शनिवार को ही सर्वदलीय बैठक बुलाई है। झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने और अधिक सख्ती करने या फिर कड़ी पाबंदियां लगाने से पहले सीएम सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लाना चाहते हैं। इसके लिए शनिवार को शाम 6:30 बजे जूम ऐप के जरिए दूसरी पार्टियों के नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राय जानेंगे। उनकी मंशा है कि कड़े फैसले लेने के पहले सभी को विश्वास में लिया जाए। सीएम इसके बाद शनिवार को ही आपदा प्रबंधन विभाग की हाई लेवल मीटिंग करेंगे। इसमें साल 2021 झारखंड बोर्ड जैक की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा रद्द करने, टालने या अगले आदेश तक स्थगित करने के बारे में आखिरी और बड़ा फैसला करेंगे। इससे पहले जैक ने 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल एग्जाम अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है।
मौसम का मिजाज रांची में कभी धूप तो कभी छाँव। 3 दिनों तक छाए रहेंगे बादल, बारिश के भी आसार। 18 के बाद साफ होगा मौसम। रांची में शुक्रवार सुबह से धूप और बादल की आंख मिचौली जारी है। कभी तेज धूप खिल जा रहा तो बादल छा जा रहे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक झारखंड के कुछ हिस्सों में ये मौसम बना रहेगा। इस दौरान हल्के दर्ज की बारिश के साथ वज्रपात की भी संभावना है। इस बीच पिछले 24 घंटे में रांची का अधिकतम तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री के ऊपर पहुंच गई। इस दौरान रांची का अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 3 दिनों तक रांची के मौसम में ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। 18 अप्रैल के बाद आसमान के साफ होने की संभावना है। वहीं राज्य भर के मौसम की बात करें तो पिछले 24 घंटे में सभी अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज का रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस चाईबासा का दर्ज किया गया। चाईबासा का अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि बोकारो का अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।